हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मनोज पर आपका स्वागत है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आज की वीडियो में बनाऊंगा ये क्वेश्चन। जैसे कि आज का क्वेश्चन क्या है, एक किसी काम को अकेला 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले कुल काम निकालते हैं और कुल काम निकालने के बाद जितने पर्सन काम करते हैं उनकी कार्य क्षमता निकालनी होती है। इसमें क्या कहा गया है कि ए किसी काम कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। ये तो किसी काम को करने के दिन हुए, कितने दिन में कर रहा है। अब हमें निकालनी है इनकी टोटल काम और कार्य क्षमता। तो टोटल काम के लिए कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। अब इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए जितने दिन काम कर रहे हैं टोटल काम को डिवाइड करना होता है। तो कितने इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 गन 60। कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 2, और बी की कार्य क्षमता आ गई है 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, यदि वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं। अब उन्होंने 5 दिन काम करा एक साथ, तो एक साथ 5 दिन काम करा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए की कार्य क्षमता का मतलब मैंने कल बताया था, जितना काम वो एक दिन में करते हैं वो होती है कार्य क्षमता। तो ए कितना कर रहा है एक दिन में, 2, और बी कितना कर रहा है, 1। तो कुल मिलाकर के 3। अब 3 काम हो रहा है। अब उन्होंने एक साथ काम कितना करा है, 5 दिन। तो 5 दिन का काम निकालना है सबसे पहले। 5 दिन का काम, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उन दोनों की कार्य क्षमता से। तो कितना आ जाएगा, 15 काम कर लिया आपने। टोटल काम कितना आ गया, 60। अब जो शेष काम बचा, शेष काम कितना बचा है, 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 45। अब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उन्हें पूछा है कि कितना भाग शेष, या उसने कार्य का कितना भाग शेष बचा। तो अब बताना है कार्य का शेष भाग। जब भी क्वेश्चन में शेष भाग कहेगा तो इससे अलग आंसर होगा। तो शेष भाग का मतलब क्या होगा, जितना काम हो गया और जितना काम टोटल काम जितना था उसको डिवाइड करो, यानी कि जितना काम हो गया है टोटल काम से डिवाइड कर दो तो उसका भाग आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 15 या 45, 15 चौका 60। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 3/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि पी अकेला उसी काम को 36 दिनों में करता है। तो बताइए क्यू उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले काम कौन कर रहे हैं, पी और क्यू कितने दिनों में कर रहे हैं किसी काम को, 12 दिनों में। और पी कितने दिनों में काम कर रहा है, 36 दिनों में। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसमें, टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। फिर इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता कितने निकालेंगे, कैसे, इसको इससे डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा ये, 12 36 और 36 का ना 36। तो P और Q की कार्य क्षमता दोनों की कितनी है, 3, और P की कार्य क्षमता कितनी है, 1। जब हमें पता है कि P प्लस Q इक्वल टू कितना है, कार्य क्षमता इनकी 3, और P की कितनी है, 1। तो Q की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1, यानी कि Q की कितनी हो जाएगी, 2। अब हमें ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति कितने दिनों में काम करता है। तो टोटल काम को अगर हम उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो वो उसके काम करने के दिन आ जाएंगे, कितने दिनों में काम करेगा। हमारे पास कार्य क्षमता आ गई है और टोटल काम हमारे पास है, तो हम ये बता देंगे कि क्यू इस टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम को किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू की कार्य क्षमता से। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 दिन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये भी हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
थैंक यू।